नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। सवाई माधोपुर में कोर्ट ने सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में फैसला सुना दिया है। सभी 30 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही दोषियों को अलग अलग जुर्माने भी लगाए हैं। चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में टेक्निकल ग्रेड के 443 कट्टे जब्त किए गए हैं। औद्योगिक कट्टों में खेती का यूरिया भरा जा रहा था। बीकानेर जिले में ट्रक मालिक को बिना खनन परिवहन किए ही 13,000 रुपए का ई रवाना का चालान भेज दिया गया। लेकिन मामले में पोल तब खुली जब सीसीटीवी में पीड़ित के ट्रक के नंबर का ही दूसरा ट्रक कैद हो गया। खनन विभाग के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। नागौर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मेड़ता सिटी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए पिता के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर नगर परिषद से पट्टा तैयार किया था। अलवर में शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार निरंतर गांधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिले ने राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में गांधी कार्यकर्ता लाने का रिकॉर्ड बनाया और संपूर्ण राजस्थान में एक मिसाल कायम की। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना पटवार मंडल में पटवारी अभिलाषा जैन को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। परिवादी से उसकी जमीन का मौका पर्चा बनाने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी। बीजेपी राजस्थान में पहली बार 48,000 बूथों की समितियां बनाने में कामयाब हो गई है। पार्टी ने हर बूथ पर 21 यूथ तैनात करने के सपने को साकार किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा संगठन के काम की तारीफ की। दौसा में पुलिस और प्रशासन ने पिछले लंबे समय से हाईवे पर चल रहे तेल के खेल का पर्दाफाश किया है। यहां हाईवे पर जाने वाले टैंकरों से तेल को चोरी किया जाता था। जयपुर की चार दीवारी में नाहरगढ़ की पहाड़ी से सटी बस्ती में रोजाना शाम को एक पहाड़ी पर पैंथर नजर आता है। आज सुबह भी बंधा ये बस्ती में ये पैंथर नजर आया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और कहना है कि मामले को लेकर वन विभाग को सूचना दी गई है। जयपुर के संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू में है। आज उन्होंने अचानक बीडी के अस्पताल का निरीक्षण किया। दौरान उन्होंने दवा काउंटर, पर्ची काउंटर, वार्डों तथा सफाई व्यवस्थाओं की बारीकी से जायजा लिया। जैसलमेर में नासूर बने अतिक्रमण के खिलाफ अब नवनियुक्त आयुक्त लजपाल सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए अतिक्रमणकारियों को हिदायत देते हुए अपील की है कि जल्द ही अतिक्रमण हटा दें, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झुंझुनू के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का शुभारंभ करने खेतड़ी आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, एसपी मृदुल कच्छावा और केसीसी प्रोजेक्ट के कार्यपालक निदेशक ने तैयारियों का जायजा लिया। राजसमंद जिले के बरजूबाई मांडोद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बरार में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह ललित कुमार मांडोद द्वारा की गई। भरतपुर में यूआईटी सभागार में आज एसीबी की तरफ से जन जागरूकता जन संवाद अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने भाग लिया। साथ ही एसीबी के अन्य अधिकारी भी साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और व्यापारियों ने हिस्सा लिया और एसीबी के जन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी ली। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सामाजिक संगठनों और आम आदमी का सहयोग जरूरी है। बूंदी जिले के कापरेन क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं का पुलिस अभी तक पर्दाफाश नहीं कर पाई है। इसके विरोध में कस्बे के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं व्यापार संघ ने कापरेन कस्बे को बंद रखकर विरोध जताया। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिन्यू समेत तमाम सेवाएं मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने काउंसिल के नए ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि पहले फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। शाहपुरा कस्बे में बस स्टैंड पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर दुकान के बाहर बनी दीवार में जा घुसी। टक्कर मारने के बाद पिकअप पलट गई और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 4 महीने से फरार चल रहा था। निगम प्रशासन और स्थानीय सरकार की लापरवाही के कारण कोटा में फिर मासूम बच्चे सहित कई लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। भाजपा नेता गिरिराज गौतम ने अस्पताल और घर पर जाकर इनकी कुशलक्षेम पूछी।
राजस्थान के माइंस विभाग की ओर से खान सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाने लगा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस ने बताया कि विभाग के अधीक्षण खनिज अभियंता, सहायक खनिज अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। बीकानेर में अगस्त और सितंबर महीने में कम बारिश होने के कारण इस बार ग्वार की फसल कमजोर हो गई है। फसल कमजोर होने से पिछले कई दिनों से ग्वार के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पिछले 10 दिनों में लगभग 700 प्रति क्विंटल ग्वार के भाव में तेजी आई है। अलवर के मोती डूंगरी स्थित एक होटल द्वारा कर्मचारियों की सैलरी नहीं देने पर होटल के बाहर 2 कर्मचारी आकर धरने पर बैठ गए और होटल संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दोनों कर्मचारियों ने अपने हाथों में 2 तख्तियां ली हुई थी। जोधपुर के देचू में साधु संतों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड की संगीता माइनर में गिरे एक 10 वर्षीय मूक बधिर बालक को 3 युवकों द्वारा बचाने का मामला सामने आया। वहीं युवकों के इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। बारां जिले में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। प्रतियोगिता में 17 वर्षीय और 19 वर्षीय आयु वर्ग के मुकाबलों में चूरू और बीकानेर की टीमों ने बाजी मारी। चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा ने आज वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का शुभारंभ किया। चिकित्सा मंत्री ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जन जागरूकता पोस्टर का विमोचन कर शुभारंभ किया। बता दें कि इस दौरान एनएचएम एमडी सुधीर शर्मा, निदेशक जन स्वास्थ्य केएल मीणा और एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और निदेशालय के अधिकारी मौजूद रहे। रोगाणु रोधी प्रतिरोधक क्षमता के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए इस दौरान प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर एसीबी ने सीकर में कार्रवाई की है। श्रीमाधोपुर में वकील को ट्रैप किया गया। वकील हेड कांस्टेबल के लिए 40,000 की रिश्वत मांग रहा था। पॉक्सो एक्ट दर्ज केस में परिवादी से रिश्वत मांग रहा था। ट्रैप की भनक लगने पर हेड कांस्टेबल फरार हो गया, वहीं वकील गिरफ्तार हो। लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर सरपंच संघ के नेतृत्व में झुंझुनू जिले के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरपंचों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। इससे सरपंचों में आक्रोश व्याप्त है। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर के लिए झुंझुनू से महिलाओं का दल रवाना हुआ। कलेक्ट्रेट सर्किल से दल को एसडीएम और गांधी जीवन दर्शन समिति के मुरारी लाल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने गुजरात रोडवेज बस पर पथराव मामले में 3 आरोपियों और राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहपुरा के भाबरू इलाके में जवानपुरा बंधे में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक खारवालों की धाड़ी का रहने वाला है। सूचना पर भाबरू पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 2-3 दिन से तनाव में था और वो गुमसुम रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ मंडी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव मकान के कमरे में पंखे से झूलता हुआ मिला। सूचना के बाद मुकुंदगढ़ पुलिस और नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे। राजधानी जयपुर के स्थापना दिवस पर दोनों मेयर ने गंगा पुल और गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और गणेश जी को निमंत्रण देकर कार्यक्रमों की शुरुआत की। स्थापना दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के स्थापना दिवस पर स्टैच्यू सर्कल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों शहनाई आदि के साथ जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है। भोजपुरा की कच्ची बस्ती में कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने इमारत को सील किया है। दरअसल 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से 15 फ्लैट्स बनाए गए थे। जयपुर के जादरपुर गांव में सीवरेज प्लांट में रिसाव को ठीक करते समय जहरीली गैस के इस गैस से एक कर्मचारी बेहोश हो गया। वहीं 2 और कर्मचारी चैम्बर में मदद के लिए उतरे, वे भी बेहोश हो गए। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 20 फीट गहरे चैम्बर में फंसे 3 कर्मचारियों में से 2 को बाहर निकाल लिया है। तीसरे कर्मचारी को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। बाड़मेर के सिरधरी मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर जाम लग गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कोटा में कुंड में डूबने से 2 कोचिंग छात्रों की मौत हो गई। मृतक यूपी के रहने वाले थे। गेपरनाथ के कुंड में घूमने के दौरान यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन कर बता दें कि शव को बाहर निकलवाया गया है।
सिरोही शहर के नेहरू नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। डामर गर्म करते समय ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। सभी घायलों ने सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए थे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी शंखनाद कर चुकी है। ऐसे में अब भाजपा राजस्थान की कांग्रेस नीति सरकार को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की शहर और देहात बैठकों में इसी को लेकर मंथन हुआ। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र के अहमदपुर गांव ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी प्रेम सिंह को यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में सोसाइटी कर्मचारी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए खुद की जान को खतरा बताया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर और प्रतापगढ़ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ गांव में कार्रवाई करते हुए एक मकान से 19.3 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से एक दिन की विभागीय अभिरक्षा में उसे सौंपा गया है। बरामद मादक पदार्थ की बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। जोधपुर में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 8वां राष्ट्रीय कोसीडीसी अवार्ड्स 2022 समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कोसीडीसी की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों और उल्लेखनीय योगदान के लिए नेशनल अवार्ड प्रदान कर लोगों को सम्मानित किया। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के खारिया खंखार ग्राम पंचायत के ट्रक यूनियन से हरिजनों की बस्ती होते हुए देवनगर तक सड़क निर्माण का शुभारंभ हुआ। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, प्रधान सोनिया चौधरी ने फीता काटकर इस सड़क का शुभारंभ किया। अलवर जिले के किशनगढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय लंगड़बास में 5 दिवसीय जिला स्तरीय आयोजित कराटे प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसमें 17 से 19 साल की छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अनेक पदक हासिल किए। अतिथियों ने बता दी कि सभी विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 17 वर्ष के 38 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी कंवर ने गोल्ड मेडल, आशिका मीणा ने सिल्वर मेडल, सना सैनी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भोपालगढ़ ब्लॉक के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 को हिंदी पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन रूम टू रीड का आयोजन किया जा रहा है। अलवर जिले के महिला थाना पुलिस के द्वारा नाबालिग बच्ची से छेड़खानी और अश्लीलता टीम के आरोपी बीबीए स्टूडेंट अनिल नागौरी को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर के लोसेल कस्बे से 23 साल के अनीश के खिलाफ नाबालिग बच्ची को छेड़खानी का मामला 9 नवंबर को महिला थाने में दर्ज हुआ था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आरोपी अनीश नागौरी के खिलाफ सदर थाने में 21 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज है, जिसमें पुलिस के द्वारा युवती को बरामद कर लिया गया है। लेकिन युवती के द्वारा इसके पक्ष में बयान देने के बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में लगातार तापमान गिरने से सर्दी अपना स्तर दिखाने लगी है। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को तेज ठिठुरन का एहसास हुआ। तापमान में गिरावट के चलते सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लिपटे और अलाव तापते हुए नजर आते हैं। पिछले 2 दिन से क्षेत्र में चल रही तेज सर्द हवाओं के चलते सर्दी में इजाफा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने और तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के 12 नवंबर को दूसरी पारी में हुए पेपर की आंसर की 1 घंटा पहले व्हाट्सएप पर वायरल करने के आरोप में गुरुवार देर रात राजसमंद जिले के कांगरोली थाना पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के अगरिया गांव में 7 दिवसीय गौ महिमा की सरिता का शुभारंभ आज से शाम से होगा। श्री पंचमुखी हनुमान नदी गौशाला अध्यक्ष महामंडलेश्वर सीताराम दास ने कहा कि कथा के माध्यम से गांव गांव गौ सेवा का संदेश जाएगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अमरवाद रेस्ट एरिया में हुए हादसे में बिछा गांव निवासी संपत्ति रेगर नामक महिला की मौत हो गई और मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण रेस्ट एरिया की पहली मंजिल के ऊपर से पानी खाली टंकी महिला मजदूर संपत्ति के सिर पर गिर गई। ये परिजनों और ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है।
अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र हनुमान चौराहे के पास ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अस्पताल में की मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र बूचपुरी गांव में सड़क पर पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को पीछे से आ रही तेज गति से बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग के परिजनों ने गंभीर स्थिति के चलते राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंची और मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक सोने मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नकदी सहित सोने और चांदी के लाखों के आइटम पार कर लिए। अजमेर की क्रिश्चियानगंज थाना पुलिस ने शराब पीने और पिलाने के विवाद को लेकर 11 नवंबर को हुई मदन कठात की हत्या के आरोपी रामकरण उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया है। मृतक और आरोपी दोनों आदतन नशेड़ी थे और रोजाना साथ ही बैठकर शराब पीते थे। मृतक रोजाना आरोपी को अपने पैसों की शराब पिलाता था, लेकिन घटना वाले दिन उसने आरोपी से कहा कि वो अपने पैसे से उसे शराब पिलाए। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के नाहर सिंह नगर के एक मकान में बने टाके में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। महिला के पीहर पक्ष के लोग सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। साथ ही पुष्पा के पीहर पक्ष और पुलिस को सूचना दी गई। आज प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज ठप रहेगा। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की मौत पर आक्रोशित कर्मचारियों ने अवकाश की घोषणा की है। संघ ने कर्मचारी सुभाष की हत्या का आरोप लगाया। कोटा में व्यवसायी के मुनीम से लूट के मामले में देर रात व्यापारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर मार्केट बंद की चेतावनी दी है। कोटा और जयपुर की नार्कोटिक्स विभाग की टीमों ने मध्य प्रदेश से 30 लाख की अफीम जब्त की है। तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 किलो 300 ग्राम अफीम जब्त की गई है। वहीं कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर के गुड़ानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने के मामले में आसपुर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। भीलवाड़ा के राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसपुर में माइनिंग विस्फोटक का राजेंद्र विक्रेता है, जो उदयपुर रेल पुलिस ब्लास्ट के बाद डर गया था। कोटा के नानता इलाके में पैंथर की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। देर रात को पैंथर ने कुत्ते को अपना शिकार बनाया और आसपास के लोगों ने पैंथर को देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम को इस बारे में सूचना दी गई। बता दें कि इस पैंथर का एक वीडियो भी अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैंथर नानता महल स्कूल में घुस गया है। फिलहाल स्थानीय पार्षद और प्रिंसिपल ने स्कूल को बंद करवा दिया है। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र के बंबोर टोल नाके के समीप नेशनल हाईवे 125 पर 2 वाहनों के आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि बोलेरो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद बंबोर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया गया। कोटा में देर रात यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए हत्यारे श्रद्धा के आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की है। अजमेर में श्रद्धा जगन हत्याकांड मामले में हिंदुवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरोपी आफताब को फांसी की सजा की मांग की गई। वहीं लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। वहीं राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में घर में घुसकर बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने महिलाओं के सोने के जेवरात लूट लिए, जिसके बाद घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बारां में असंतुलित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर और बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक पर बैठे युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसने से ट्रक चालक भी घायल हो गया। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।